आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है दर्शाए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितना बच्चों v1 तथा बिंदु सी और डी के मध्य विभवांतर कितना बच्चों v2 है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ए, बी, सी और डी, बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि ए और सी के मध्य एक प्रतिरोध आर दे रखा है बच्चों, सी और बी के मध्य अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हैं। और पहले में अगर हम बात करते हैं जिसमें आई धारा बह रही है, ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3R के बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, इसका भी तुल्य प्रतिरोध 3R के बराबर होगा। और अगर हम देखें बच्चों इस वाले में तो इसमें भी 3R का प्रतिरोध है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों अगर हमने देखा कि 3I एम्पियर की धारा अगर इससे बह रही थी तो समांतर क्रम में होने के कारण सभी में क्या हुआ बच्चों, समान धारा बहने लगी। ठीक है, तो इसमें यही धारा I, इस वाले परिपथ में भी I और इस वाले परिपथ में भी I धारा होगी क्योंकि समांतर क्रम में है और प्रतिरोध समान होने के कारण हमने क्या देखा बच्चों की धारा जो है वो समान रूप से क्या हो जाएगी बच्चों, सभी परिपथ में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों 3 एम्पियर की धारा तीनों परिपथ में जो कि समांतर क्रम में है समान रूप से विभक्त हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ए और बी के मध्य विभवांतर v1 और सी और डी के मध्य v2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है बच्चों v1 और v2 का मान। ठीक है, तो ए और बी की बात कर लेते हैं बच्चों, ए और बी की बात करते हैं, राइट। तो पहले तो हम देखेंगे बच्चों ए और सी बना लेते हैं बच्चों, ए और सी, और उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अब सी और बी। ये ए और सी हो गया बच्चों, सी और बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सी और बी की अगर हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि ये तीनों प्रतिरोध 3R 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 कैसे बच्चों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध या तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि ये प्रतिरोध R है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए सूत्र होता है जब समांतर क्रम में समान प्रतिरोध अगर जुड़े हैं तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे समांतर क्रम में समान प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में समान प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी और बी के मध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा बच्चों प्रतिरोध और अपान प्रतिरोधों की संख्या। यहाँ पे ऐसे कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 प्रतिरोध हैं और एक प्रतिरोध की वैल्यू कितना बच्चों, 3R। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सी और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 3R बटा 3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चों, R मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R मिल रहा है बच्चों, ये भी R। अब ये कैसे बच्चों, श्रेणी क्रम में है, तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमने देखा बच्चों कितना मिलेगा, 2R मिलेगा। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों, अब धारा हमें मालूम है 3 एम्पियर की धारा इससे बह रही है, तो इस वाले परिपथ की अगर हम बात करें I एम्पियर I एम्पियर I एम्पियर, कुल मिला के इस परिपथ से 3 एम्पियर की धारा ही बहेगी। ठीक है बच्चों, या 3I धारा। ठीक है, 3I इसे हम मानते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमने 3I मान के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी के मध्य अगर विभवांतर अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि ए और बी के मध्य बहने वाली धारा और ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बच्चों ए और बी के मध्य बहने वाली धारा और प्रतिरोध, तो ए और बी के मध्य विभवांतर यहाँ से हमें मिलेगा, तो धारा हो जाएगी बच्चों 3I और प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 2R। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 3 दूना 6, तो ए और बी के मध्य अगर हम विभवांतर की बात करें तो ये मिलेगा 6IR। ठीक है, इसी को हमने क्या माना बच्चों, v1 माना है। ठीक है, अब v2 की अगर बात करें बच्चों तो c और d के मध्य है। ठीक है, तो v2 का विभव अगर हमें निकालना है, इसका मतलब c और d के मध्य विभव निकालना है, तो c और d में बहने वाली धारा और c और d के मध्य प्रतिरोध लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहने वाली धारा I और प्रतिरोध R किसके मध्य बच्चों, C और D के मध्य। ठीक है, तो इस तरह से हम V2 निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें बहने वाली धारा I है और C और D के मध्य प्रतिरोध कितना बच्चों, 3R है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 3IR। ठीक है, तो V1 और V2 हमने दोनों यहाँ पे फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, V1 कितना बच्चों, 6IR और V2 3IR। देख लेते हैं बच्चों, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।